हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको पसंद आते होंगे। हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी सहायता मिल सके। आज हमारा है 2024 का सेट नंबर 5वां। ठीक है, बहुविकल्पी टाइप्स क्वेश्चन है आपके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारा है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। नंबर 1 पे उपेंद्र नाथ अस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, राजकुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री। तो रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी। अगला हमारा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य और कला, अनंत आकाश, इंद्रजाल। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो कौन सी है? संस्कृत के 4 अध्याय। कौन सी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। कौन है? श्रीलाल शुक्ल। अगला देखो, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चौथा। चौथे में कह रहा है, शुक्ल युग। क्या कह रहा है? शुक्ल युग। शुक्ल युग के अन्य नाम से कौन सा है? ठीक है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो प्रसाद युग, प्रेम युग, छायावाद युग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा है? शुक्ल युग के अन्य नाम कौन सा है? तो प्रसाद युग भी नहीं है, ठीक है, प्रेम चंद्र युग भी नहीं है, छायावाद भी युग नहीं है, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हमारा रहेगा? इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग में जो नाम है वो इसमें से कोई नहीं है। अगला हमारा है, विष्णु प्रभाकर के किस युग की कहानीकार हैं? विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग के, छायावादी युग, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा हमारा? इनमें से कोई नहीं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ना आपको है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? तो इनमें से कोई है नहीं, है ना, तो इनमें से कोई नहीं पे टिक करेंगे, तुक्का नहीं लगाना है बिल्कुल ही, ठीक है। अगला पढ़ो। अगला हमारा प्रश्न है छठा, भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार हैं केशव दास, देव, पद्माकर, मतीराम। केशव दास, देव, पद्माकर, मतीराम। तो भाव विलास के, किसके? भाव विलास के। तो कौन है? भाव विलास के देव। कौन है भाव विलास के? भाव विलास के देव। अगला हमारा है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, प्राकृतिक वर्णन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। तो क्या है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां हमारा है, काव्य की प्रवृत्ति एवं शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? काव्य की प्रवृत्ति से, ठीक है, काव्य की प्रवृत्ति से एवं शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, तो ये बताना है। नंबर 1 पे 1 है, नंबर 2 पे 5, नंबर 3 पे सी, नंबर सी पे 3 और नंबर डी पे 6, ठीक है। तो 8वें का हमें उत्तर देना है। तो काव्य की प्रवृत्ति एवं शैली के आधार पर कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 3। कितनी? 3। अगला हमारा प्रश्न है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। जौहर काव्य के रचनाकार हैं।
तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन है ये बताना है। प्रश्न नंबर हमारा है 9वां, जौहर काव्य के रचनाकार श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। कौन है? श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न हमारा 10वां है, चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। किसके? चिदंबरा के। चिदंबरा के कौन है? सुमित्रानंदन पंत। कौन है? चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत। अगला हमारा प्रश्न 11वां है, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर मन मन मुस्काही। क्या है? पुनि पुनि मुनि उकसाही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। ठीक है। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस, इस पंक्ति में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है तो ये बताना है। वीर रस, हास्य रस, करुण रस, वात्सल्य। देखो इसे पढ़ने पे, जिसे पढ़ने पे हमें हंसी प्रतीत होती तो उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो यहाँ पे इसे पढ़ने पे क्या? पुनि पुनि मुनि अकुसाही अकुलाही, अकुसाही अकुलाही। ठीक है। देख दशा हर गन मुस्काही। मुस्काही मतलब हास्य, इसमें हंसी, मुस्काही मतलब हंसना, तो यहाँ पे हास्य रस हो गया। ठीक है। अगला देखो प्रश्न हमारा क्या हुआ, आहूति सी गिर पड़ी चिंता पर, चमक उठी ज्वाला सी। ठीक है। आहूति सी गिर पड़ी चमक उठी ज्वाला सी। क्या? आहूति सी गिर पड़ी चिता पर, आहूति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, सुलेश अलंकार है या रूपक अलंकार? तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अगला हमारा है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? क्या है? दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है? चौपाई, रोला, सोरठा, बरवैया, बरवाए। ठीक है। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा है? ठीक है। तो चौपाई, रोला, सोरठा या बरवाए। ठीक है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। क्या होता है? दोहा का उल्टा सोरठा। ठीक है। दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। ठीक है। अगला देखो, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुरूप में। अनुरूप में कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है? अनुरूप में। तो अन, अनु, रूप। उपसर्ग बताना है इसमें, अनुरूप में। तो अनुरूप में हमारा कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? तो अनु। देखो उपसर्ग मतलब जो पहले दिया होता है, अनु इसमें पहले दिया तो अनु हमारा उपसर्ग हो गया। अगला हमारा है, राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम और कृष्ण में कौन सा समास है? ठीक है, ये बताना है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। ठीक है। तो ये बताना है। तो कौन सा है हमारा? अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो रामकृष्ण में, रामकृष्ण में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। रामकृष्ण में द्वंद्व समास है। रामकृष्ण में द्वंद्व समास है। अगला हमारा है, वायु, समीर, वायर, पर्याय है। ठीक है। वायु, समीर, वायर, पर्याय है। ठीक है। तो ये पूछा गया है। तो इसका क्या होगा? क्या है? सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। सूर्य के, तारों के, हवा के और बादल के। वायु मतलब क्या होती? वायु हमारी क्या होती? पर्यायवाची। ठीक है। तो वायु हमारा क्या हो गया? हवा हो गई। समीर भी हवा होती है, वायर भी हवा होती है। ठीक है। तो हमारे किसका हो गया पर्यायवाची? ये हवा के हो गए। किसके हो गए? हवा के हो गए। अगला देखो हमारा क्या है, तस्मो शब्द में विभक्ति एवं वचन बताइए। तो कौन से? चतुर्थ विभक्ति का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, पंचमी विभक्ति का एक वचन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा? चतुर्थ विभक्ति का एक वचन। तस्मो में हमारे कौन सा वचन है और विभक्ति है? तो हमारे तस्मो में
चतुर्थ विभक्ति का एक वचन है। अगला हमारा है संदेह कथन को कहते हैं। संदेह कथन को कहते हैं। संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं। संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं। क्या कहते हैं? संदेह पूर्ण कथन को क्या कहते हैं? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। देखो संदेह पूर्ण, तो इसमें संदेह पहले दिया है तो यही समझने वाली इसमें बात है, तो समझ लिया हमने। क्या होता है? संदेहात्मक वाक्य। क्या होता है? संदेहात्मक वाक्य। ठीक है, अगला देखो। अगला हमारा है 19वां, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है। तो क्या वाक्य होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, मुझे पत्र लिखना है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मुझे पत्र लिखना था, कर्मवाच्य में। ठीक, तो कर्म चेंज करना इसका है। ठीक है, मैं पत्र लिखूंगा तो इसमें बन जाएगा मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। मेरे द्वारा पत्र लिखा गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक प्रतिदिन, आसपास, बहुत, स्वयं। तो स्थान, इसमें स्थान का बोध हो, तो प्रतिदिन में तो स्थान का बोध नहीं हो रहा है, बहुत में भी नहीं हो रहा है, स्वयं में भी नहीं हो रहा है, तो किसमें हो रहा है? आसपास में। किसमें हो रहा है? आसपास में। तो आसपास में स्थानवाचक का जो है क्रिया का विशेषण हो रहा है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसपास स्थानवाचक क्रिया का विशेषण हो रहा है। आशा करता हूँ हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो को पसंद आया होगा। अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।